हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने चैप्टर चल रहा था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसमें अपने 3 क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लासेस थी सुरक्षा चिन्ह से रिलेटेड, दूसरी थी फायर आग से रिलेटेड और तीसरी थी अग्निशामक यंत्रों से। अब उसके बाद में अपने आता है कि एक प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी छोटा सा एक टॉपिक रह जाता है अपना इसी चैप्टर में। तो प्राथमिक चिकित्सा यानी मेडिकल लाइन से अपने रिलेट करता है। आखिर अपने को इसके पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी, ये अपने क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने तो इलेक्ट्रिकल हैं, तो फिर मेडिकल लाइन वाला क्यों पढ़ रही हैं। तो इसका क्या होता है कि अपने कहीं भी क्या इलेक्ट्रिकल में हादसे वगैरह या दुर्घटना वगैरह होने की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं। इसीलिए अपने को क्या है कि थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज मेडिकल लाइन का भी होना चाहिए, जिससे अपने क्या करें कि अगर किसी के दुर्घटनाग्रस्त कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी अपने मदद कर सके। इसलिए अपने को फर्स्ट चैप्टर में क्या आता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में आपको सुरक्षा से रिलेटेड ही सारा कुछ अपने कंटेंट मिलेगा। तो इसमें क्या है कि प्राथमिक चिकित्सा में आता है कि अगर आपने सबसे पहले देखा जाए कि प्राथमिक चिकित्सा होता क्या है, यानी प्राथमिक यानी फर्स्ट। तो अब क्या होता है कि आपने कहीं भी कोई पीड़ित या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखा तो आप फर्स्ट काम क्या करेंगे उसके बारे में बताया जाता है कि आपको क्या क्या जो स्टेप्स यूज करने हैं या क्या स्टेप्स अपनाने हैं उसके बारे में बताया जाएगा। फिर आता है कि कुछ आप मान लो डॉक्टर को आने में थोड़ा समय लगेगा या डॉक्टर के पास जाने में थोड़ा समय लग सकता है। कई बार आप ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं की जा सकती, तो वहाँ आप कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को क्या करते हैं कि कुछ चिकित्सक यानी के रूप में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा। जैसे अपने प्राथमिक चिकित्सा की हेडिंग अगर या परिभाषा जाने तो क्या हो जाएगी कि डॉक्टर की उपलब्धता होने से पहले जो आप उस मरीज के लिए कर सकते हैं उसी को क्या किया जाता है, प्राथमिक चिकित्सा में रखा जाता है। तो सबसे पहले अपने क्या देखेंगे, हेडिंग। तो जो आज की जो हेडिंग रहेगी अपनी वो क्या रहेगी, प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा। इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देखी जाए। परिभाषा मैंने बताई दी है, प्राथमिक मतलब फर्स्ट, यानी अगर आप डॉक्टर को कहीं जाने में समय लग सकता है या डॉक्टर के पास जाने में समय लग रहा है, उससे पहले आप पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या क्या जो स्टेप्स अपनाते हैं वो किस में आ जाएंगे, प्राथमिक चिकित्सा में आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि आप एक पीड़ित व्यक्ति को या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं तो आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको एक शॉर्ट नेम दिया जाता है कि आप सबसे पहले क्या स्टेप लेंगे, 3C का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, 3C। अब क्या है ये 3C, कैसे वर्क करता है, तो 3C का देख लेते हैं अपने 3C। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। अब क्या होता है कि फर्स्ट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस पीड़ित व्यक्ति को चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, चेक। अब हो गया चेक अपने, फिर सेकंड स्टेप आपको क्या लेना है, सेकंड स्टेप लेना आपको कॉल करेंगे, किसको, एम्बुलेंस को या डॉक्टर को, कहीं भी कॉल करेंगे इमरजेंसी। 3 नंबर पे क्या आएगा, अभी 3 नंबर पे आता है केयर, कि आपने 2 कदम अपने स्टेप्स अपना लिए हैं। पहले चेक कर लिया है व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है उसको, फिर दूसरा कॉल किया आपने इमरजेंसी एम्बुलेंस को या डॉक्टर को कहीं भी। फिर तीसरा स्टेप आता है कि जब तक एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ जाती या डॉक्टर नहीं आ जाते तब तक आप उसकी केयर करें, और इसी केयर में अपने प्राथमिक चिकित्सा की सारी विधियां वगैरह आ जाती हैं। तो ये था अपने सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा का 3C यूज करना। 3C में क्या था, चेक, कॉल और केयर। इसके बाद में और क्या आता है, उसके बाद में आता है भी ABC। ABC, अब ये ABC क्या कुछ है, तो ABC मतलब होता है, ए का मतलब होता है एयरवे। एयरवे का मतलब होता है वायु मार्ग। वायु मार्ग यानी जहां पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए क्या करें, एक शुद्ध वायु के लिए अपने क्या करें, रास्ता छोड़ दें, यानी वहां का स्थान खाली करवा लें ताकि उसके लिए सरलता से उसको ऑक्सीजन या मिल सके या वायु मिल सके। इसके बाद में आता है ब्रीथिंग। इसके बाद में क्या आता है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया या श्वसन क्रिया। आप वायु मार्ग छुड़वाएंगे या वायु मार्ग खाली कर देंगे या सही कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
ब्रीथिंग यानी श्वसन क्रिया में उसको आसानी होगी। क्या हो जाएगा, एयरवे यानी वायु मार्ग। वायु मार्ग अपने क्या करेंगे, वायु के लिए उसको उसको उस तक जाने के लिए वायु मार्ग छोड़ेंगे। फिर आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यानी श्वसन क्रिया, भी उसको सांस लेने में आसानी हो इसलिए। फिर आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है भाई, आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना। तो ये थे अपने 2 स्टेप्स। पहला था 3C का यूज करना, चेक, कॉल और केयर। फिर आता है ABC। ABC का क्या मतलब होता है, क्या मीन्स है। ए का मतलब वायु मार्ग यानी एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग श्वसन क्रिया, सी का मतलब सर्कुलेशन आदान प्रदान करना। तो ये थे अपने 2 स्टेप। अब क्या करेंगे भी, अब आपने जो प्रथम स्टेप था अपनाना था वो प्राथमिक चिकित्सा में कर लिया। अब आपने क्या पाया, अब आपने क्या पाया, आपने यह पाया कि उस जो पीड़ित व्यक्ति था, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति था, उसको क्या हो रहा है अभी, सांस लेने में परेशानी हो रही है। क्या हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो उसके लिए या उस समय आप क्या करेंगे वो देख लेते हैं इसके बाद में। या तब आप क्या करेंगे, तब अपने करते हैं यूज कृत्रिम श्वसन विधियों का यूज। किसका भाई, कृत्रिम श्वसन विधियां। तो कृत्रिम श्वसन विधि में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को अपने सांस लेने में कठिनाई होती है तब उसके लिए जो ऑक्सीजन की व्यवस्था करे या उसको कैसे ना कैसे करके जो सांस लेने में आसानी हो, तो उसके लिए कुछ विधियां यूज करेंगे जो अपने पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाए, अब इसमें लिखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो तब कृत्रिम श्वसन विधियां, कृत्रिम श्वसन विधियां अपनाई जाती हैं, अपनाई जाती हैं। कब अपनाएंगे भी, जब व्यक्ति को क्या हो, सांस लेने में परेशानी हो। तो कौन कौन सी कृत्रिम श्वसन विधियां होती हैं, तो सबसे पहले होती है सिल्वेटर विधि। सबसे पहले कौन सी आती है, सिल्वेटर विधि। 2 नंबर पे आती है शेफर विधि। 2 नंबर पे कौन सी आएगी, शेफर विधि। और 3 नंबर पे आती है मुंह से मुंह विधि। तो ये है भाई वो 3 विधियां। कौन कौन सी, सिल्वेटर विधि, शेफर विधि और मुंह से मुंह विधि, माउथ टू माउथ। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि सिल्वेटर विधि क्या होती है। तो सिल्वेटर विधि देख लेते हैं। सिल्वेटर विधि का यूज कब किया जाएगा, इसके लिए कहते हैं कि जब व्यक्ति के सीने पे छाले वगैरह हो जाए या चोट, सीने पे चोट या छाती पे चोट आई हो, तब क्या करते हैं अभी, सिल्वेटर विधि का यूज करते हैं। किस विधि का यूज करते हैं, सिल्वेटर। तो क्या लिखेंगे, जब किसी व्यक्ति के, जब किसी व्यक्ति के सीने या छाती पर चोट लगी हो, चोट लगी हो, तब यह विधि अपनाई जाती है, अपनाई जाती है। क्या करेंगे भी, जब किसी व्यक्ति के सीने या छाती पर चोट लगी हो तब यह विधि अपनाई जाती है। इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में व्यक्ति को, इस विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है।
क्या किया जाता है अभी इस विधि में व्यक्ति को कैसे करेंगे, पीठ के बल लिटाया जाता है और फिर उसके दोनों हैंडों को उसके छाती पर रख के दबाव डाला जाता है, यानी प्रेशर डाला जाता है। और यह विधि 1 मिनट में 2 या 3 बार करनी होती है अपने को। तो ये थी भी सिल्वेटर विधि। कब करेंगे इसका यूज, जब व्यक्ति के सीने या छाती पर चोट लगी हो और इस विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है। इसके बाद में पढ़ लेते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कौन सा था, शेफर विधि। तो शेफर विधि के बारे में जान लेते हैं क्या होते हैं। तो सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, सेकंड नंबर पे आती है शेफर विधि। शेफर विधि इस विधि में कब की जाती है, यह विधि कब अपनाई जाएगी, तो इसमें क्या लिखा होता है कि जब व्यक्ति के पीठ पे चोट लगी हो तब यह विधि को अपनाया जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब व्यक्ति के पीठ पर चोट लगी हो, पीठ पर चोट लगी हो तब यह विधि अपनाई जाती है, अब करेंगे भी शेफर विधि का यूज जब व्यक्ति के पीठ पर चोट लगी हो। ध्यान रखना इन वीडियो में अपने क्वेश्चन, ज्यादा डॉक्टर नहीं बनना अपने को क्या है क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ, तो ये थी भी शेफर विधि। अब इसमें क्या करना है कि अपने को यही ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी विधि में क्या किया जाता है और कब यूज की जाती है, क्योंकि करना तो बहुत कम चांसेज है कि अपने कर सकेंगे, लेकिन अपने क्या है क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकें अगर क्वेश्चन आ जाता है। और इन वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि ये मेडिकल लाइन की हैं। अपने से यही पूछेंगे कब इस विधि का यूज़ कर सकते हैं, तो पेट के बल पेट पर चोट लगी हो तब इस विधि का यूज़ किया जा सकता है। और अगर इसके बाद और क्या क्वेश्चन आता है कि इस विधि में फिर व्यक्ति को कैसे लिटाया जाता है, सीने के बल या पीठ के बल, तो वो अपने देख लेते हैं कि पीठ पर जब चोट लगी है तो पीठ को ऊपर रखा जाएगा, तो सीने के बल लिटाया जाता है उल्टा। यानी इस विधि में व्यक्ति को सीने के बल लिटाया जाता है। तो ये थी अपनी शेफर विधि। इसके बाद में नंबर 3 पे आती है माउथ टू माउथ, यानी मुंह से मुंह विधि। तो कहते हैं सबसे सरल विधि है, क्या है सबसे सरल विधि। क्या होता है कि एक व्यक्ति जो घायल हो गया है उसके मुंह में हवा भरी जाती है, यानी दूसरा व्यक्ति उसके मुंह में हवा भरेगा जिससे उसके फेफड़ों तक हवा पहुंच जाते हैं, ऑक्सीजन पहुंच जाती है और उसके फेफड़े जो है ब्लॉक हो चुके हैं, उनका जो वायु मार्ग है वो खुल जाता है। तो ये थी। इसका दूसरा अन्य नाम पूछे, अन्य नाम भी पूछ लेता है। माउथ टू माउथ विधि का अन्य नाम क्या होता है, अन्य नाम होता है लाबोर्ड मेथड, लाबोर्ड विधि। इतना ही है भाई इसमें, तो मुंह से मुंह मेथड में माउथ टू माउथ सबसे सरल विधि है, और अन्य नाम पूछ लेते हैं तो लाबर्ड मेथड। ये थी अपनी 3 विधियां। तो आप जो है प्राथमिक चिकित्सा का टॉपिक है वो भी क्लियर हो चुका है, कृत्रिम श्वसन विधियां की 3 विधियां पढ़ चुके हैं। अब शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होगा। इसके बीच में टूल्स वाला चैप्टर रह गया है, उसको कभी और टाइम निकाल के पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि ज़्यादा समझाने वाला तो कुछ है नहीं, उसको में याद ही करना होगा कि प्लायर है, प्लायर किस विधि किस मटेरियल का बना होता है और कौन कौन से प्लायर्स हैं, वो आपको वैसे ही याद करने पड़ेंगे। तो अपने क्या करेंगे, इसके बाद में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर आता है वहाँ शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।